हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेक्टर एनालिसिस का 8वां पार्ट, जिसमें आज हम ट्रिपल प्रोडक्ट डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब भी हमें मोटिवेट करता है ताकि हम और इस तरीके की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। तो ट्रिपल प्रोडक्ट हम स्टार्ट करते हैं। वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। हमने इससे पहले दो प्रोडक्ट्स पढ़े हैं, एक डॉट प्रोडक्ट पढ़ा और एक हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा। डॉट प्रोडक्ट हमारा स्केलर प्रोडक्ट था और क्रॉस प्रोडक्ट हमारा वेक्टर प्रोडक्ट था। तो यहाँ देखिए, जब ये कब हमने अभी तक ये पढ़े हैं टू वेक्टर्स के लिए, है ना। हमने ये पढ़े हैं टू वेक्टर्स के लिए। अब हम आते हैं तीन वेक्टर्स के लिए। तो पहला केस हमारे पास यहाँ आता है ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, हमेशा डॉट प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो स्केलर आ गया और फिर स्केलर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर क्या है, ये तो वेक्टर है, तो स्केलर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के साथ। पर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हमारे कब लगते हैं, जब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तो ये वेक्टर और स्केलर हो गए, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता। सिमिलरली अगर हमें बोला है सेकंड केस, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ और उसका क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के साथ नहीं हो सकता, तो अगेन मीनिंगलेस। फिर हमारे पास थर्ड सिचुएशन आती है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपस में और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट हमने लिया है सी वेक्टर के साथ। तो हमें पता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमें रिटर्न में क्या देगा, एक वेक्टर देगा। तो वेक्टर और फिर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में सी है, ये भी क्या है, एक वेक्टर। तो वेक्टर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देता है, स्केलर। यानी जब हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और उसका सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी एंड में, इसीलिए हम इसे कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और जब हम फोर्थ केस देखते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा और फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम सी के साथ करते हैं तो उससे भी, ये भी वेक्टर है और दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर ही देता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये चार हमारे पास केसेस थे जिसमें से दो हमारे पास मीनिंगलेस हो जाते हैं और दो केसेस में एक हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है और एक हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। तो जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसे हम किस फॉर्म में लिखते हैं, ये है ए वेक्टर बी वेक्टर का क्रॉस और सी वेक्टर के साथ डॉट, इसे हम लिखते हैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में ए बी सी। यानी इसका मतलब है कि ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ और फिर सी, ठीक है। इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देखते हैं अपना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सब। तो आप देख सकते हैं कि जो ए बी क्रॉस सी है, यानी हमारे पास ए क्रॉस बी डॉट सी, ठीक है, ये इक्वल होता है बी क्रॉस सी डॉट ए के और ये इक्वल होगा सी क्रॉस ए डॉट बी के, ठीक है। ये तीनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं स्केलर प्रोडक्ट में। पर अगर देखिए इनके हमने ये आपस में इंटरचेंज कर दिए तो यहाँ क्या है, बी ए सी। तो बी ए सी क्या हो गया, बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ और फिर डॉट प्रोडक्ट सी के साथ। तो यहाँ देखिए हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है उसमें ए क्रॉस बी होता है, पर यहाँ बी क्रॉस ए हो गया। तो बी क्रॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। साइन चेंज हो जाता है जब इन्हें इंटरचेंज करते हैं तो सी। तो ये किसके बराबर आ गया हमारा, माइनस ऑफ ए बी सी के, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी यही हुआ है, बी और ए को हमने इंटरचेंज कर दिया है। तो जब हम इन्हें चेंज कर देते हैं ये फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। अगर हम इनका पैटर्न इससे चेंज कर देते हैं, हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास अगर ए बी सी, हमने वैसे आई कैप जे कैप और के कैप में पढ़ा था ये, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट ये होता है और इन दोनों का प्रोडक्ट ये होता है। पर जब हम साइकिल उल्टी कर दे रहे थे
ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में, तो हमारा जो साइन था वो चेंज हो जा रहा था, वो नेगेटिव हो जा रहा था। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। अब यहाँ देखिए सी बी ए, ये क्या हो गया, सी का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ और डॉट प्रोडक्ट ए के साथ। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो बी क्रॉस सी होना चाहिए यहाँ पे। तो बी क्रॉस सी अगर हम इसे करेंगे तो ये माइनस का बी क्रॉस सी हो जाएगा डॉट ए, यानी माइनस का ए बी सी ए, ठीक है। और इसीलिए यहाँ ये किसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे बी सी ए के बराबर होना था, पर यहाँ साइन चेंज होने की वजह से यहाँ माइनस आ गया, यानी माइनस का ए बी सी। तो हम ए बी सी को माइनस का सी बी ए बी लिख सकते हैं। तो बस यहाँ पे अगर ये चेंज हो जाए साइंस, अगर ये तीन होते पॉजिटिव, चेंज हो गए तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर जीरो होगा कब, जब कोई भी दो इनमें से सेम हो। जैसे यहाँ है ए बी, तो दो वेक्टर हमारे सेम हो गए ए और ए, ठीक है। तो यहाँ इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। जैसे ए क्रॉस ए अगर आप करते हैं और फिर डॉट प्रोडक्ट बी के साथ लेते हैं, तो ए क्रॉस ए हमारा ज़ीरो होता है, तो ये वैसे ही ज़ीरो हो गया। अगर इसकी जगह पे ए बी ए होता तो क्या हो जाता, ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ और फिर डॉट प्रोडक्ट ए के साथ। तो यहाँ पे भी हमारे पास फिर यही आएगा। जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए का क्रॉस प्रोडक्ट हमारे को बी के साथ दिया है। अब एग्जांपल लेके हम पीछे से देखेंगे तो यहाँ पे भी जो रिज़ल्ट है हमारा वो क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। तो यहाँ आप जैसे ए डॉट ए और फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी डॉट ए, ये हो जाता है। अब ए डॉट ए हमारे पास क्या होगा, ए और बी डॉट ए, वो वेक्टर की वैल्यूज़ लेके देखेंगे तो ज़ीरो आएगा। तो ज़ीरो ये जहाँ पे भी दो सेम आ गए वहाँ हमारे पास ये ज़ीरो होना ही होना है। तो स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट देख लेते हैं। स्केलर प्रोडक्ट हमारा इस तरीके से होता है, हमें तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ठीक है। वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, वेक्टर सी ये है। तो जब हम यहाँ स्केलर प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम निकालेंगे बी क्रॉस सी। तो हमने बी क्रॉस सी निकाला, हम क्या करते हैं आई कैप जे कैप के कैप, देन बी के सारे कोफिशिएंट्स यहाँ आई जे के लिख दिए और यहाँ सी वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट्स लिख दिए। जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से होता है, आई कैप लेते हैं तो ये दोनों लेंगे, फिर माइनस ऑफ जे कैप और ये रो लेंगे, और फिर के कैप के साथ ये दोनों लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला किसके लिए आ गया, बी क्रॉस सी का। अब बी क्रॉस सी का, अब हमें पता है ए वेक्टर हमारे पास क्या है, ए1 आई कैप, ए2 जे कैप, ए3 के कैप। तो अब जब हम ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस बी क्रॉस सी के साथ करेंगे तो क्या होगा कि ये जो है बी क्रॉस सी का जो आई कैप वाला है ये प्लस ए वेक्टर का आई कैप का कोफिशिएंट है, ये दोनों कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ऐसे यहाँ से ए2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से जे के कोफिशिएंट के साथ, और यहाँ ए3 मल्टीप्लाई हो जाएगा के इस कोफिशिएंट के साथ। तो अगर आप इसे सही तरीके से देखें तो ये एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि हमने एक डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया है, ठीक है। और वो डिटर्मिनेंट कैसा होगा, वो डिटर्मिनेंट ऐसा रहा होगा। देखो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यही आएगा, ए1 फिर ये दोनों लेते हैं तो b2 c2 b3 c3, फिर माइनस ऑफ a2, तो फिर हम ये दोनों रोज लेते हैं b1 c1 एंड b3 c3, और फिर a3 तो b1 b2 c1 c2, b1 b2 c1 c2। तो आप कह सकते हो कि अगर हमें एक स्केलर प्रोडक्ट ऐसे तीन वेक्टर्स का निकालना होता है तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, हम उसे ऐसे एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू होगी वो ही हमारी यहाँ पे इस स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू होगी। वैसे भी रिजल्ट तो हमारा स्केलर में ही आना है, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट जो हमने पिछली वीडियोस देखी थी, पिछली वीडियो में पैरेललोपाइप्ड वाला क्वेश्चन किया था वहाँ लगता है, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड होती है वो ऐसे ही होती है, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो यहाँ पे इसके सॉल्व करने की जगह जैसे पहले आप बी क्रॉस सी सॉल्व करोगे, फिर ए से उसे मल्टीप्लाई मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हम एक डिटर्मिनेंट में वैल्यूज़ डालते हैं और फिर उसे सॉल्व करके डायरेक्ट वॉल्यूम निकाल लेते हैं। और यही रीज़न है कि कोप्लेनर वेक्टर्स में वॉल्यूम
वॉल्यूम 0 होती है तो कोप्लेनर वेक्टर का हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं और साथ में क्या करते हैं, उसे 0 ले लेते हैं, ठीक है। या उनका जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, क्यों? क्योंकि उनकी वॉल्यूम जो होती है वो 0 होती है, तो उनके लिए ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट है इसका रिजल्ट 0 होना चाहिए। अब हम आते हैं यहाँ पे कि कॉम्यूटेटिविटी यहाँ पे लग रही है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, बी क्रॉस सी के साथ, और ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ इक्वल होता है, ठीक है। इक्वल कैसे होता है? अगर हम 3 वेक्टर्स लेते हैं, ए वेक्टर लिया है हमने, बी वेक्टर और सी वेक्टर हमने लिए हैं, ठीक है। इन तीनों वेक्टर्स की वैल्यू हमें पता है, ए को हमने a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप लिया है, b को हमने b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप लिया है, सिमिलरली c को भी लिया है। तो अगर आप a डॉट b क्रॉस c करते हैं तो इस तरीके से आपका डिटर्मिनेंट आएगा और इस ये वैल्यू आ जाएगी। अब एक चीज़ देखिए, अगर हम डिटर्मिनेंट में रोज इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है, एक नेगेटिव साइन आ जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे चेंज करें R1 जो हमारी यहाँ है उसको R3 के साथ, तो हमें ये टर्म मिलेगी, बस नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा। अब हम वापस क्या कर रहे हैं, अब हम चेंज कर रहे हैं ये रो 2 को रो 3 के साथ, तो फिर से एक नेगेटिव साइन आएगा और आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं। तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन चला गया और देखिए सी वाली जो टर्म्स हैं वो ऊपर आ गई, ए सेकंड पे और बी वाली थर्ड पे। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं सी डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते थे, सी डॉट बी क्रॉस ए, पर यहाँ नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। फिर ये नेगेटिव साइन हटाना है तो इसे सी डॉट ए क्रॉस बी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे, तो हमें मिल गया क्या, सी डॉट ए क्रॉस बी। तो यहाँ से हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो हमारा ए डॉट बी क्रॉस सी है वो ए क्रॉस बी डॉट सी के बराबर है, और ये तो हमारे बराबर होते ही हैं क्योंकि यहाँ पे ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी आनी है, ठीक है। यहाँ पे भी ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, बस ये आगे पीछे हो गए हैं। और स्केलर क्वांटिटी, स्केलर प्रोडक्ट में तो कम्यूटेटिविटी चलती ही है, कम्यूटेटिव होता ही है, ठीक। अब हम आते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। अभी हमने पढ़ा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अब हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देखते हैं। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या है कि ये दोनों वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट और फिर उसका ए के साथ वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसे जब हम ये 3 वेक्टर्स हमारे पास हैं, तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले ए जो है हमारा, ए को हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे सी के साथ और उसका डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, फिर माइनस का साइन। अब ए जो है अब लो उसे बी के साथ, ठीक है, ए डॉट बी और फिर सी के साथ। इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, इस फॉर्मूले से ही रिलेटेड चीज़ें हमारे इससे पूछे जाती हैं, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल, जैसे वहाँ पे जो हमारा स्केलर वाला था उसमें हमारे पास एप्लीकेशंस भी थी। जैसे एप्लीकेशन कौन कौन सी थी, एप्लीकेशन एक तो कोप्लेनर वाली थी, ठीक है, और दूसरी पैरेललोपाइप्ड वाली थी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हमें बस ये रूल याद रखना है कि ये रूल है और इससे ये रिज़ल्ट आता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करें